हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं। राजस्थान के अंदर RUHS BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम आखिर कब होंगे, फॉर्म कब आएंगे, यह क्वेश्चन लगातार बच्चों की तरफ से उठाया जा रहा है और अब इस पर INC की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। और आज से पहले भी INC के कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, उनकी बात करूंगा। साथ ही साथ पिछली बार एग्ज़ाम कब हुआ था, क्या सिलेबस रहा था, ठीक है, और इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी नई खबर क्या निकल के आ रही है वो रखूंगा आपके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि INC का इस बार का शेड्यूल क्या है और पिछली बार का क्या था। देखिए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटी जो नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाती है, उनको हैंडल करती है एक बहुत बड़ी संस्था, उसका नाम है इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC। INC एक शेड्यूल जारी करती है और उस शेड्यूल को ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करना पड़ता है। तो INC ने इस बार एक शेड्यूल जारी किया था कुछ दिन पहले। वो शेड्यूल क्या कहता है, देखो। वो जो शेड्यूल जारी हुआ था दोस्तों, उस शेड्यूल में बच्चों को क्या बताया गया था, उस शेड्यूल में क्या जानकारी दी गई थी, पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, यह शेड्यूल कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था दोस्तों, और इस शेड्यूल में एक बहुत ही बड़ी जानकारी छिपी हुई है, आप देख सकते हो। इस शेड्यूल में यह कहा गया था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी नर्सिंग के कॉलेज हैं, जितनी भी नर्सिंग की यूनिवर्सिटी है, वो 30 सितंबर तक अपने फॉर्म निकाल दें। कब तक? 30 सितंबर तक। और मैं भी आपको ये बड़े लंबे समय से बोलता हुआ आ रहा हूं कि बच्चों 30 सितंबर तक आपके फॉर्म निकल जाएंगे। अब देखिएगा, और एक बात और कही गई है कि 31 दिसंबर से पहले पहले बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो क्या सर इसको फॉलो करती है सारी यूनिवर्सिटी? क्या पिछली बार इस तरह की बात को फॉलो किया था RUHS ने? नहीं। पिछली बार RUHS ने INC ने जो गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन से 1 महीने बाद एग्जाम करवाया था। तो क्या इस बार भी 1 महीने बाद आएगा फॉर्म? क्या सितंबर में फॉर्म नहीं आएगा? क्या फॉर्म अक्टूबर में आएगा? क्या एग्जाम दिसंबर में होगा? तो 1 मिनट के लिए आप पिछले साल के फॉर्म के बारे में पहले जानो, फिर आपको पता चलेगा। देखिए, पिछले साल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पिछले साल जो फॉर्म आए थे वो आए थे दोस्तों नवंबर के अंदर, यानी 11वें महीने में। नवंबर में फॉर्म आए कब? 15/11/2021 को। और देखिएगा, अब एग्जाम की डेट क्या थी प्रस्तावित? दिसंबर के अंदर, क्योंकि दिसंबर लास्ट डेट दे रखी थी INC ने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या दिसंबर में एग्जाम करवा दिया था? बिल्कुल नहीं करवाया था। एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर दोस्तों। अच्छा, तो इसका मतलब फॉर्म आने के कितने दिन बाद एग्जाम हुआ था? 1.5 महीने, 45 दिन या 50 दिन बाद एग्जाम होता है दोस्तों। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आप देख सकते हो। 15/11 को फॉर्म आया, लेकिन क्या 15/12 को एग्जाम हुआ? नहीं। 30/12 को एग्जाम हुआ? नहीं। एग्जाम करीब करीब 2 महीने बाद हुआ था फॉर्म आने के। तो क्या इस बार भी फॉर्म आने के 2 महीने बाद एग्जाम होगा? हाँ, एग्जाम तो फॉर्म आने के 1.5 से 2 महीने बाद ही होगा। तो फिर फॉर्म इस बार कब आएंगे? पिछली बार आए थे 11वें महीने में, नवंबर में। इस बार बच्चों फॉर्म 2 महीने पहले आएंगे। 100% सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे आपके। कोई भी स्टूडेंट इस भरोसे नहीं रहे कि पिछली बार की तरह फॉर्म नवंबर में आएंगे, एग्जाम जनवरी में होगा, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, क्या है, टाइम बहुत है। ये गलती बेटा मत करना। पिछली बार कोरोना था और कोविड की वजह से डेट यूनिवर्सिटी को बढ़ानी पड़ी थी, इसलिए INC की गाइडलाइन थोड़ी बहुत फॉलो भी नहीं हुई थी। तो INC ने थोड़ी छूट दी थी इन कॉलेजों को कि कोविड पैंडेमिक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं और सख्त हिदायत है दोस्तों। यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है अगर यूनिवर्सिटी INC की बात को नहीं मानती है तो। इसलिए मेरे लाडलों में तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। समय आपके पास बहुत कम है। लगभग 25 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास आपका फॉर्म आएगा। तो सर अगर
सितंबर के लास्ट वीक में फॉर्म आ जाता है तो सर एग्जाम कब तक होगा? देखिएगा, अगर आपका दोस्तों सितंबर के लास्ट वीक में फॉर्म आता है तो आपका एग्ज़ाम दोस्तों अक्टूबर महीने में होगा। सॉरी, अगर सितंबर के लास्ट वीक में आता है तो फिर एग्ज़ाम नवंबर में होगा। ये मैं और बता दूं, सितंबर के लास्ट वीक में फॉर्म आया तो एग्ज़ाम आपका नवंबर में चला जाएगा। ठीक है ना? फिर भी यूनिवर्सिटी प्रयास तो पूरा करेगी। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है सभी बच्चों को, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लो 15 सितंबर को भी फॉर्म आया तो 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट के करीब करीब 15 से 20 दिन बाद एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक में जा सकता है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं बच्चों, लेकिन इससे लेट हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छी तरह से सुन लें। बेटा आप अभी गलती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, आपका एग्ज़ाम या तो कब होगा बच्चों, या तो होगा अक्टूबर महीने के अंदर लास्ट वीक में, या तो अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में। और अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ कि यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया एग्ज़ाम, तो करेगी नवंबर के फर्स्ट वीक में। इससे ज़्यादा लेट किसी भी कंडीशन में नवंबर फर्स्ट वीक। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको पढ़ना क्या है, 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना है, और वो भी 12th NCERT पढ़नी है बेटा। 12th NCERT में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। कुछ लोग शायद भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं NCERT नहीं पढ़नी है, RBSE पढ़नी है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, 12th RBSE और 12th NCERT में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, सेम है। ठीक है ना? तो जो बच्चा अभी 12th NCERT से पास आउट हुआ है उसे नई RBSE की जो किताबें बाजार में है ही नहीं बेटा, मिलेगी नहीं आपको। आप फालतू में किताब खरीद के परेशान मत होना, आप अपनी NCERT की बुक से पढ़ो। हाँ, जो बच्चे RBSE से पास आउट हुए थे वो बच्चे RBSE की बुक्स से भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायो में डिफरेंस है। बायो में दोस्तों 2 ऐसी यूनिट है जो RBSE की बुक्स जो थी उसमें 2 ऐसी यूनिट है जो 11वीं की जोड़ी हुई थी, एक प्लांट फिजियोलॉजी और एक एनिमल फिजियोलॉजी। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं बेटा आपको NCERT ही पढ़नी है। अगर बाय द वे प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी ऐड हो भी जाती है तो 7-8 दिन या 10 दिन में आप आराम से इन्हें पढ़ लोगे। फॉर्म आने के बाद तो 1.5 महीने का समय मिलता है। ठीक है ना? तो उस 1.5 महीने में वो 2 यूनिट कवर कर सकते हैं ना, तो फालतू में क्यों अपन दोस्तों हमने जो पढ़ा है उससे हटके क्यों पढ़े हम। तो बच्चों सही ट्रैक पे चलिएगा और बहुत अच्छी पढ़ाई करिएगा, आपके पास मौका है। ठीक है, जिन जिन बच्चों की जन्म तिथि 2004 या 2005 है, ठीक है, और भी कुछ बच्चों के मन में डाउट है, उन बच्चों को कह देना चाहता हूं बेटा आपकी अगर जन्म तिथि 31 दिसंबर 2005 है, 31 दिसंबर 2005 तक जिनकी जन्म तिथि है वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2006 या इससे ऊपर हैं, 2007-8 वाले, वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब 1 जनवरी 2006 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो सभी BSc नर्सिंग का फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो 31 दिसंबर 2022 तक आप 17 साल के होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब है ये। अब सर 12th में परसेंटेज कितने होने चाहिए? 12th में अगर आपके परसेंटेज 45 भी है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो BSc नर्सिंग RUHS का। और सिलेबस मैंने आपको बेटा बता दिया है। सर कट ऑफ और मेरिट क्या रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की? बेटा अगर आप 60 नंबर भी लेके आ गए ना
तो भी इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सीटें बढ़ी हुई है। और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और तुरंत विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइएगा। 1 अगस्त से नया ऑनलाइन बैच हम लॉन्च कर रहे हैं RUHS के लिए, बहुत स्पेशल बैच है दोस्तों। 1 अगस्त से हम इस बैच की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों को जुड़ना है वो 1 अगस्त वाले बैच में जुड़ जाएं और इस बैच में रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त तक चलेंगे, इसके बाद बेटा बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जिन भी बच्चों को जुड़ना है वो 1 या 2 दिन में जुड़ जाएं ताकि आपके कोई टॉपिक पीछे छूटे नहीं। ठीक है, और हाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, हम सिलेबस जो है बच्चों 2 से 2.5 महीने में आपका कंप्लीट करवा देंगे और फिर रिवीजन करवाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। और अपने पास में फिजिक्स की 2 फैकल्टी है, केमिस्ट्री की 2 है, बायो मैं खुद पढ़ाता हूँ। बेटा हम 5 स्टाफ मिल करके आपका सिलेबस करवा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से हिंदी में बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से इंग्लिश में बैच चल रहा है बच्चों। ठीक है, इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको जिस मीडियम का भी ऑनलाइन बैच लेना है लेकर के पढ़ना शुरू कर दें। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा, 890 रुपये फीस रखी है हमने पूरे इस 3-4 महीने के कोर्स की, जिसमें बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आपको भी कहना चाहता हूँ, आपको कोई अगर इंक्वायरी लेनी है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या इन नंबरों पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या अमेजन पे, इन नंबरों पर करवा करके और बाद में आप किसी और नंबर पे कोर्स चालू करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, या आप सीधा विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जाकर के भी ऑनलाइन जो है बाय नाउ कर सकते हैं। ये 890 वाला कोर्स हिंदी मीडियम का है, ये आपके लिए कोर्स है बच्चों। इसकी वैलिडिटी वैसे ही 1 वर्ष लिखी हुई है, लेकिन आपका ये कोर्स जो है 2-2.5 महीने में पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी बात सुनिएगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम की फ़ीस, अगर किसी को इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेना है तो उसकी फ़ीस जो है 949 है। कोर्स आपको ये वाला खरीदना है जिसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, देखो लाइव क्लासेज 1 अगस्त से, और नीचे लिखा हुआ है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश का बेटा। ठीक है, बिल्कुल। और मैं एक आपको गाइडलाइन भी दिखाना चाहता हूँ, ये गाइडलाइन देखो आपके समझ आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी उम्र तो जो है वो जो है 27 साल है, 30 साल है, हम भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो देखो बच्चों, मैं आपको गाइडलाइन दिखा देता हूँ, आपके सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आपके सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो आप। 45% होने चाहिए जिनके जनरल कैटेगरी है 12वीं में, और 40% होने चाहिए जो SC ST कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका मतलब 40% नंबर लाने वाला भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए, जो अन्य राज्यों के बच्चे हैं उनके लिए 15% का कोटा है, देख सकते हो आप। ये देखो 15% ऑफ टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया बेस। ठीक है ना, यानी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इन सीटों में अप्लाई कर सकता है। इसमें राजस्थान का भी शामिल है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में भी अदर स्टेट के बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट के बच्चों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, मैं एज के बारे में आपको बता रहा था बेटा कि एज आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, एज के बारे में मैं बताना चाह रहा था और बहुत ज़रूरी भी है एज के बारे में बताना। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता ही है, ये देख लो एक बार फिर। पेपर पैटर्न क्या है? बायोलॉजी के 34 प्रश्न, फिजिक्स के 33 और केमिस्ट्री के 33। मीडियम क्या रहेगा पेपर का, ये भी देख लो दोस्तों। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका पेपर लगेगा BSc नर्सिंग का। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये लाइन भी पढ़ लो। ठीक है, प्रोविजनल ऑफ, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसने क्या लिखा है? देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजनल ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होगी बच्चों, किसी भी प्रकार की, याद रख लेना। ठीक है,
बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, एज में ही बता देता हूँ डायरेक्ट बेटा, आपकी उम्र जो है हाईएस्ट 25 वर्ष होनी चाहिए। जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है वो फॉर्म नहीं लगा सकते। जिनकी एज 25 वर्ष से ऊपर है वो फॉर्म नहीं लगा सकते। और ये जानकारी ये रही, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखो, ठीक है ना, इस लाइन को अच्छी तरह से पढ़ो। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 17 ईयर बट नॉट कंप्लीट 28 ईयर इन केस ऑफ फीमेल एंड 25 ईयर इन केस ऑफ मेल ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022 आएगा यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए तो दोस्तों हाईएस्ट जो उम्र है वो है दोस्तों 27 वर्ष, और पुरुषों के लिए हाईएस्ट उम्र जो है वो 25 वर्ष। महिलाओं के लिए 28, पुरुषों के लिए 25। याद रख लोगे? रख लेंगे सर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेटा, और आपका सिलेबस केवल 12th का ही है, ठीक है। ये मैं और आपको बता दूं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। RUHS BSc नर्सिंग का INC ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सितंबर तक 100% फॉर्म आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्टूबर लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और किसी कारणवश एग्ज़ाम अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम OMR सीट के ऊपर होगा बच्चों। और एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है क्लास वगैरह और रिजल्ट ये सब कुछ कब तक क्लियर हो जाएगा। आपकी क्लास बच्चों 31 दिसंबर से पहले पहले क्लास यानी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग वगैरह सब कुछ 1-1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर मेडिकल लाइन में बच्चों आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर थोड़ी लेट शुरू होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा प्रोसीजर है, आपके समझ आया होगा। तैयारी में अभी लग जाइएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी, अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो भी कॉल कर सकते हैं, और अगर नहीं भी लेना है ना तो भी आप, ऑनलाइन कोर्स नहीं भी लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं 9828721229 8302199394। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।